कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है हज़ारों लोगों को। इसलिए ये अब पूरे मुल्क के अंदर ये मैसेज फैल गया है कि ये नाकाम और नामुराद हुकूमतें हैं और इन्हें हर सूरत इंतखाबात की तरफ जाना होगा। दूसरी बात, हुकूमती गुमाश्ते और उनके आगे मीडिया के एक सेक्शन के उन्हीं के लोग वो ये कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर इन्होंने कहा था कि 200 अफराद की फहरिस्त है जो हम जेल भरों के लिए उन्हें रज़ाकाराना पेश कर रहे हैं। लेकिन जी वहाँ तो जी 91 लोग गए हैं। पहली बात तो ये सुन लें कि अभी तक तकरीबन 100 के लगभग ऐसे अफराद हैं जिनके बारे में अभी पुलिस भी कुछ नहीं बता रही और उनके बारे में हम राब्ता कायम कर रहे हैं। हकाम बाला से कोई टेलीफोन पे आने के लिए भी तैयार नहीं है, हमारे फ़ोन से भी खौफजदा हो गए हैं। और फिर ये मैं आपको बता दूं कि कल जो लोग गिरफ्तारी के लिए तैयार थे उनकी तादाद 993 थी, 993। मैं आपको आपके व्हाट्सएप के अंदर वो नाम भी शेयर कर सकता हूं और तादाद भी शेयर कर सकता हूं। इसलिए यानी उन हज़ारों लोगों का कि जो रजिस्ट्रेशन के बगैर आए थे उनका जिक्र तो क्या करना, जिन्होंने अपने आप को पेश किया था वो मैंने एग्जैक्ट आपको तादाद जो है वो बता दी है। इसलिए इनकी जेलों से, इनके थानों से, इनकी पुलिस से कोई खौफजदा नहीं है और इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ये जानना हमारा हक है कि जिन लोगों ने कल गिरफ्तारी पेश की है उनके ऊपर कौन सी दफात आपने लगाई हैं, उन्हें आपने कहाँ रखा है, उन्हें कौन सी गाड़ियों में आप लेकर फिर रहे हैं, क्यों ये बात छुपाई जा रही है और क्यों मीडिया के ऊपर गलत मालूमात जो हैं वो दी जा रही हैं कि फ़लाँ को उस ज़िले में और फ़लाँ को उस ज़िले में और फ़लाँ को उस ज़िले में। ये लवाहिकीन का और हमारा पार्टी का हक है कि हमें बताया जाए कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं वो कहाँ हैं और किस हालत के अंदर हैं। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक हब्से बेजा की रिट रिहाई के लिए नहीं, इसलिए हमने दाखिल कराई है कि हमें मालूम हो सके कि दफात कौन सी हैं, नंबर क्या है, और अगर मिसिंग पर्सन कोई हैं तो वो भी हम अदालत के नोटिस में ला सकें। हम ये समझते हैं कि ये तहरीक 2 दिनों के अंदर इसने हुकूमत के हवास बाख्ता कर दिए हैं और इनको भागने के लिए अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदालत उज़्मा के अंदर आज जो कार्रवाई शुरू हुई है सुबह 11 बजे तक मुलतवी की गई है। इंशाअल्लाह पूरी कौम ये तवक्को रखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस बहरान से कि जिस बहरान में इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके पुष्टपनाहों उनके सहूलतकारों ने जिस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया है और आइन को पामाल किया जा रहा है, उनको होश के नाखुन लेने चाहिए। और हम तवक्को रखते हैं बजा तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट उसको करेगी। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, आज भी बता देता हूँ कि 1970 के अंदर इंतखाबात को, जब ये आइन नहीं था, ये 1973 में बना, एक मरतबा एक डिक्टेटर ने 3 माह के लिए आगे किया, फिर दूसरी मरतबा आगे कर दिया। और आपको मालूम है कि मशरकी पाकिस्तान के हमारे जो भाई थे वो ये सवाल करते थे कि क्यों इंतखाब को बर वक्त नहीं किया जा रहा, तयशुदा तारीख से आगे क्यों तारीख बढ़ाई जा रही है। और फिर सिर्फ यही ना किया उन्होंने, वो इंतखाब हुआ और तारीख बताती है कि वो अपनी तारीख का पाकिस्तान का शफाफ इंतखाब था। पहली दफ़ा बालिग राय दही के ऊपर इंतखाब हुआ, उसके ऊपर अलमिया ये गुजरा कि नतायज आने के बावजूद आप असम्बली का इजलास नहीं बुलवा रहे थे, डिक्टेटर नहीं बुलवा रहे थे। आज भी कमोबेश ऐसी कैफियत है। असम्बलियाँ 2 तहलील हुए, 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और कहीं पर 52 रोज़ रह गए इंतखाब कराने में और KPK में 56 रोज़ रह गए इंतखाब कराने में। इसलिए मैं
पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ, अगर आप आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो मुश्किलात पैदा होंगी, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा, उसकी सलामती और सालमियत को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए तहरीक इंसाफ ये तहरीक जेल भरों की चला रही है कि ये इनके तो नर्व्स गए, अब जो बाकी इनका सहारा बने हुए हैं उनको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान को नुकसान होगा अगर आप आइन को पामाल करेंगे। तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ से ये भाग रहे हैं, इन्हें अपनी यकीनी शिकस्त नज़र आ रही है। खुद अंदर से इतलाएँ दी हैं PMLN के लोगों ने कि पूरे पंजाब में 15 से 20 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने और राजा रेंटल ने इस्तीफ़े मंजूर ना करके बाई इलेक्शन की तरफ, ये इलेक्शन कमीशन जिसे मुंशी के नाम से याद किया जाता है, तारीख के औराक में लिखा जाएगा, ये ज़िमनी इंतखाब करने के लिए और उसकी तैयारी के लिए तो सब चीज़ें मौजूद हैं, सिक्योरिटी भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, पैसे भी मौजूद हैं, सब चीज़ें इसके पास हैं। सिर्फ दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाब के लिए ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो ये तारीख के रिकॉर्ड के ऊपर है और इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह और अजीज़ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। दहशतगर्दी के जो दफात लगा, जैसा कि एजाज चौधरी साहब ने फरमाया कि ये घबराया हुआ टोला इनके मज़ीद घबराने का वक्त हुआ चाहता है। राना सनाउल्लाह, आपको बड़ा ही शौक़ था हमें सबक सिखाने का। आपने 25 मई का ऑपरेशन भी बड़ा पास खड़े होके एक्सपायर्ड शेलिंग और जेलों में डालने के इतने शौकीन, तो मेरा ख्याल है कि KPK पंजाब के पाकिस्तान के अंदर ही आता है। वहाँ पे आप मुझे ऑपरेशन को लीड करते हुए आज नज़र नहीं आए हो। वहाँ पे आ गए हम गिरफ्तारियां देने, ज़रा जाएं अपनी फोर्सेस भेजो। और जिस तरह से आप हमारे कारकुनान को, लीडरशिप को सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डराने धमकाने का काम लेते थे, तो खबरें ये आ रही हैं कि KPK में तो आपने मुंह ही नहीं किया, उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। सुना है कांपे टांग गई है PTM की। आज पाकिस्तानी गजूर अवाम ने, और ये शुरुआत हुई है कल लाहौर से। कल लाहौर में चेरिंग क्रॉस के अंदर पाकिस्तानी अवाम, लाहौर की अवाम, हमारी क़यादत, हमारे कारकुनान ने तारीख रकम की है। ये खौफ का बुत पाश पाश किया है। और ये बहुत सारी जगहों से ये खौफ के जो हमारे कारकुनान को, स्पेशली हमारे जो वॉलंटियर्स थे, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, उन्हें उठा के नामालूम मकामात के ऊपर जब पहुंचाया जाता था, साथ उन्हें इबरत का निशाना बनाने के लिए बाकियों को बताया जाता था। कल कौम ने वो बुत रेजा रेजा किया है। आज KPK के अंदर पाश पाश होके रह गया है। कल आप पिंडी के भी मनाजिर देखेंगे। लिहाजा पाकिस्तानी कौम ने हर तरह की जो ब्लैकमेलिंग है उसको रिजेक्ट कर दिया है, उससे डरना छोड़ दिया है। जिस तरह से हमारी क़यादत ने ये कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी तारीख में याद रखी जाएगी। अभी ये सुबह से ये जो सस्ते जो इनके तर्जुमान और सस्ते नौकर और कनीज़े कि जी उनको अटक में भेज रहे हैं, तो उनको भाई शाह साहब ने ये अपने तौर पर बज़िद होके इसरार करके गिरफ्तारी दी है। उन्हें पता नहीं था कि आप लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है। और आप जिस मर्जी जेल में भेजो, बल्कि जेलें मज़ीद तैयार करो। और स्त्री मरियम को मैं बताना चाहती हूँ कि कोई हम रौला नहीं डालेंगे, क्योंकि एक मकसद है हमारा, हकीकी आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तानियों की आज़ादी मायने रखती है। इसमें हमारी आने वाली नस्लों की बका का सवाल है। लिहाजा आपके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। आप अपने जो भी मेकअप किट्स मंगानी है मंगा लो, क्योंकि इलेक्शन होना है, गर्मियों में ही होना है, अभी होना है। और मैं जो आला अदलिया पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ 75 लाख जो उम्मीदें लगा के नज़रें जमा के बैठी है आला अदलिया की तरफ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि सारे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ खेला और खिलवाड़ किया, उनसे वो सारे इकट्ठे कुदरत ने एक्सपोज किए हैं। सब जगहों से लोगों की नज़र सिर्फ अल्लाह, इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। और इन तीनों घरों से ही खैर मिलना है, क्योंकि 22 करोड़ अवाम को खैर मिले ही मिले। हम अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जिनके ऊपर जिस तरह से ये जो कॉस्मेटिक की चलती फिरती प्लास्टिक सर्जरी की दुकान कहती है कि ईमानदार जजेस नहीं, इमरानदार जजेस। बीबी
इमरान दार ही ईमानदार है। लिख लो ये बात, ये तारीख बताएगी। आप जजेस को हरासा करना छोड़ दो और अपने वालिद साहब को बुलाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि फिर आपने रोना है कि मेरे अब्बू आते तो फिर इनकलाब भी आ जाना था और हमने सीटें भी 4 जीत जानी थी। मेरे अब्बू आते तो लोगों ने टिकटें भी ले लेनी थी। तो आप अपने अब्बू को लाने का इंतज़ाम करो। बाकी इस मुल्क के जो ईमानदार है ना, अल्लाह का शुक्र है वही ईमानदार है। सो आपके इस ताने से कोई डिफेंसिव होने वाला नहीं है। आज इंशाल्लाह KPK की आवाम ने, हमारी गजूर लीडरशिप ने, मैं इसका क्रेडिट यहाँ पे गलत होगा अगर इजाज़ चौधरी साहब को ना दूँ, जिस तरह से इन्होंने दिन रात ट्रैवलिंग करके हमारी ये इतनी बुरी क्रिटिसिज्म आ रही थी मीडिया की तरफ से भी, हमारे कुछ जो खैर खा थे वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे कि ये तहरीक जो है ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दिन रात एक करके मुनज़्ज़म तरीके से ये कामयाबी, कल एट पीक थी हमारी कामयाबी, और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज देखें कि KPK के अंदर कोई गिरफ्तारी लेने को तैयार नहीं है और हमारे कारकुनान, हमारे लीडर जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरना दे के बैठे हैं। सो जिन जिन लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है, हकीकी आज़ादी में आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। मैं ये मानती हूँ कि कल हकीकी आज़ादी हमने ले ली है, अब बस इलेक्शन का होना बाकी है और वो भी हो के रहेगा, वो होना ही है इंशाल्लाह आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक। एक बात मुझे रह गई थी कि ये हुकूमत दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ऊपर काबू तो नहीं पा सकी, लेकिन सियासी कारकुनान के ऊपर ये दहशतगर्दी के मुकदमे दायर कर रहे हैं। आबाद आप सब जानते हैं उसे, मेरा ख्याल है पूरा लाहौर का मीडिया का एक एक कैमरामैन, रिपोर्टर और दूसरे जर्नलिस्ट आबाद को जानते हैं किस किरदार का वो हामिल है। उसके ऊपर और ज़ुबैर नियाज़ी के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करा दिया है। मैं समझता हूँ हम इसकी भी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। एजाज जी सब ये बताइएगा कि एक तरफ तो शाह महमूद कैशी, असद उमर, दीगर रहनुमाओं ने बर्दित होकर गिरफ्तारियाँ दी अपनी, और आज आप दूसरी तरफ उनकी ज़मानतें भी करवा रहे हैं। क्या जो दूसरे कारकुनान आपके अरेस्ट हुए हैं उनकी भी आप बेल करवाएंगे? तो एक और साथ में ये भी रिसेंटली आपकी जमात में साबिक़ ज़िला पंजाब चौधरी फैज़ल ने शमूलियत इख्तियार की है। चौधरी फैज़ल को कौन सी जेल में भेजने का इरादा, जेल भरो तहरीक के तहत? मैं आपसे पहली बात अर्ज़ कर दूं, हमने हब्स बेजा की जो रिट की है वो रिहाई के लिए नहीं की। मैं आपको फिर बताता हूं, कोई रिकॉर्ड हमें नहीं दिया जा रहा हुकूमत की तरफ से कौन सी दफ़ात और कौन से सेक्शंस के तहत इन्होंने गिरफ्तारी की है और क्या उनको कहां कहां रखा है। ये बुनियादी तौर पे हमारा हक है और जो हवालाती या कैदी है उसका हक है कि उसे पता हो कि वो कहाँ पे है, इसलिए हमने अदालत से रुजू किया है। और दूसरी बात जो आपने की है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी जेल भरो तहरीक के लिए हमने शामिल किया है अपने साथ। शुक्रिया।